हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता है कि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग भी हम करंट अफेयर और जीके हमने शुरू किया है ताकि आपको जो है एसएससी की एग्ज़ाम में आपके जो है ये लाभकारी सिद्ध हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक एयर मार्शल मकरंद रानाडे को बनाया गया है। दोस्तों, इनका फ़ोटो भी लगा है। ये एयर मार्शल मकरंद रानाडे हैं जिनको जो है अभी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी नागालैंड ने अपना 61वां राज्य दिवस मनाया। दोस्तों, नागालैंड के लिए 1 दिसंबर 2023 का जो है क्या महत्व है? तो दोस्तों, नागालैंड के 61वें राज्य तत्व दिवस समारोह का प्रतीक है। तो आपको पता होना जरूरी है कि अभी नागालैंड ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 61वां राज्य दिवस मनाया है और 1 दिसंबर नागालैंड का राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, इसी से संबंधित कि राज्य दिवस के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों नेफ्यू रियो, किन प्रमुख पहलों का अनावरण करेंगे? तो दोस्तों, इस राज्य दिवस पर नागालैंड के मुख्यमंत्री द्वारा नागालैंड स्कूल सुरक्षा नीति, डिजिटल प्रशिक्षण मंच और नागालैंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नागालैंड की जो है अभी 860 फोटो प्रदर्शनी का फोकस क्या था? तो दोस्तों, पिछले 6 दशक में नागालैंड के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, विविधता और प्रकृति का प्रदर्शन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि अभी नागालैंड अपनी जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया, राज्य दिवस मनाया है? तो 61वां, और कब? 1 दिसंबर को। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी प्रधानमंत्री ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अभी प्रधानमंत्री द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इसे जो है मील का पत्थर चिन्हित किया है और प्रधानमंत्री जो भारत सरकार है उनका जो लक्ष्य है वह इस संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करने की उनका लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस जन औषधि कार्यक्रम के साथ साथ एक टेक्निक पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का अनावरण भी किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों अभी कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कहाँ पर? तो एम्स देवघर में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई ने भी एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका सहित अभी जो है पेनल्टी लगाई गई है। दोस्तों, अभी क्वेश्चन बन सकता है कि किन बैंकों को आरबीआई से दंड का सामना करना पड़ा है? तो वह बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका, एनए और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को आरबीआई से दंड का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका पर कितनी जुर्माना लगाई गई है? तो दोस्तों 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का जुर्माना भी बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाया गया है। और
अब बात करते हैं दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड पर जुर्माना क्यों लगाया गया है। तो दोस्तों अनिवासियों से जमा स्वीकार करने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन किया गया है उनके द्वारा, इसके कारण HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। अब बात करते हैं RBI द्वारा लगाए गए जुर्माने का आधार क्या है। तो दोस्तों विनियामक अनुपालन में कमियां देखी गई हैं, इस कारण RBI पर जुर्माना लगाने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका VR ललितांबिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये पता होना जरूरी है कि VR ललितांबिका कौन है जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यह जो है इसरो की वैज्ञानिक है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ललितांबिका को यह पुरस्कार जो है फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया है। अब इसके जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं कि VR ललितांबिका को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो भी हम पढ़ चुके हैं। लीजन डी ऑनर पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार जो है भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसरो के बारे में भी हमने बात करी है कि यह इसरो की वैज्ञानिक है। तो ये इसरो में कब शामिल हुई थी। तो दोस्तों ललितांबिका 1988 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च वाहन ऑटो पायलट डिज़ाइन इंजीनियर के रूप में शामिल हुई थी और उनकी जिम्मेदारियां लॉन्च वाहन ऑटो पायलट डिज़ाइन पर केंद्रित थी। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अभी किसको फ्रांस सरकार द्वारा लीजन डी ऑनर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इसरो वैज्ञानिक VR ललितांबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्विंकल खन्ना, इनका नाम सभी ने सुना होगा। ट्विंकल खन्ना, इनकी फ़ोटो भी लगी है, ट्विंकल खन्ना है जिनकी अभी एक नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की गई है। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी है, क्वेश्चन बन सकता है कि वेलकम टू पैराडाइज यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी थे। ट्विंकल खन्ना। दोस्तों यह चौथी पुस्तक है ट्विंकल खन्ना की, वेलकम टू पैराडाइज। और यह पुस्तक दोस्तों प्रेम विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन की खोज के लिए से आधारित पुस्तक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभी ट्विंकल खन्ना ने चौथी पुस्तक लॉन्च की है वेलकम टू पैराडाइज, यह किस पर आधारित है। तो प्रेम विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्शिया सत्तार को मिला फ्रेंच सम्मान। दोस्तों अर्शिया सत्तार हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार उन्हें किसने प्रदान किया। तो दोस्तों अर्शिया सत्तार को हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार पहले शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, रीता चड्ढा, रघु राय, इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर और उपमन्यु चटर्जी से दिग्गज शामिल थे। तो आपको पता होना जरूरी है कि अर्शिया सत्तार को भी फ्रांस का जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय सशस्त्र बल में पहली महिला भारतीय ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल में पहली भारतीय महिला ADC के रूप में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे को भारतीय सशस्त्र बल से ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होना जरूरी है कि भारतीय सशस्त्र बल से पहली भारतीय महिला ADC के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका जो मनीषा पांडे जो है उनका फ़ोटो भी लगा है, जिनको जो है उड़ीसा की रहने वाली है और भारत की पहली वुमन एड डी कैंप स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे, जिसको जो एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह सम्मान मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कभमपति ने इन्हें नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना जरूरी है मनीषा पांडे कहाँ की रहने वाली, उड़ीसा, और इनको जो है यह किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कभमपति जो राज्यपाल है इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके एसएससी से संबंधित जीके के क्वेश्चन है, उनके बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है आयन अकबरी के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं अब्दुल फजल। अब्दुल फजल जो है आयन अकबरी के लेखक हैं। यह फारसी भाषा में लिखा गया है आयन अकबरी। और दोस्तों आयन अकबरी या अकबर का प्रशासन एक ही बात है, जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के इस प्रशासन संबंधित 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है। तो आपको पता होना जरूरी है कि आयन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। और यह फारसी भाषा में लिखा गया है और इसको अकबर का प्रशासन भी कहा जाता है आयन अकबरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसमें दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश। और दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश अभी हमने पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में दिया गया है। दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान के, कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों सभी को पता है आपको लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। दोस्तों लाल बाल पाल आप सभी ने नाम सुना होगा। इसकी तिकड़ी में 3 सदस्यों में से एक लाला लाजपत राय थे, तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? तो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम दक्षिण तक, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला का जो क्रम है वह काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो दोस्तों यह उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व क्रम में इन देशों से होकर गुजरती है। तो उसमें देश है दोस्तों माली। कर्क रेखा जो है माली देश से होकर गुजरती है। और भी देश है दोस्तों, मेक्सिको, ये नीचे दिए हैं, मेक्सिको, बहामास, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान। इन देशों से होकर दोस्तों कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व क्रम में इन देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चुक्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों यह चुक्कर शब्द पोलो गेम में इसका यूज़ किया जाता है। इस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है और यह खेल घोड़े पर खेला जाता है। पोलो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों।
पोलो जो है घोड़े पर खेला जाने वाला गेम है और इस खेलों का राजा भी सीखा जाता है और चुक्कर शब्द का उपयोग जो है इसी गेम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट के बीच के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की बेल्ट के बीच के जो ग्रह हैं वह आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रह की बेल्ट के बीच के ग्रह। सूर्य और क्षुद्र दोस्तों सौरमंडल के ग्रहों के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में विभाजित किया गया है। आंतरिक ग्रह वे हैं जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बेल्ट के बीच स्थित है। कौन कौन दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह हैं जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बीच स्थित है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह छोटी ठोस होती है और ये अधिकतर लोहे और निकल जैसे भारी धातुओं से बने होते हैं। तो आपको पता, आंतरिक ग्रह का प्रतिनिधित्व सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के जो ग्रह हैं कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है और इनकी सतह ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। दोस्तों संविधान की पहली अनुसूची में कहा गया है कि राज्य के नाम, उनका क्षेत्रीय अधिकार, केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमा। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है केंद्र एवं राज्य के केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहली अनुसूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल सम्राट अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दोस्तों दशवंत, यह मुगल सम्राट अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषाएं, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है अनुच्छेद 343। और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो आधिकारिक भाषाएं से संबंधित हैं और आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया? तो संविधान सभा में प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था। उसके बाद में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जंगल दोस्तों ब्राज़ील में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी परिचित है दोस्तों, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और सबसे बड़े बांध में से एक बांध है कोयना बांध। इसका निर्माण दोस्तों कोयना नदी पर किया गया है और यह सह्याद्री पर्वतमाला के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना नदी आपको पता होना जरूरी दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? तो ये सह्याद्री पर्वतमाला का एक हिल स्टेशन है, आप सभी परिचित होंगे, महाबलेश्वर। यहाँ से जो है कोयना नदी निकलती है और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत में कौन सा साम्राज्य नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों प्राचीन जो भारत है उसमें चोल साम्राज्य नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों चोल जो है, यह चोल बेड़ा प्राचीन भारतीय समुद्री शक्ति के चरम का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका उद्देश्य दोस्तों सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विकास करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।